नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बाइट पर। हम कर रहे हैं आज आरपीएफ एसआई 2024 में पूछे गए सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के सभी बेहतरीन क्वेश्चन। पेपर बहुत अच्छे लेवल का आया था, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन बहुत अच्छे आए थे। तो चलिए देखते हैं उसके सॉल्यूशन क्या होने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे कि आप कम से कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। देखिए, पहला क्वेश्चन ये था कि कहता है कि एक बैंक कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफर करता है 5.6% पे, ठीक है, जो कि हाफ ईयरली लग रहा है। ठीक है, एक बैंक का कंपाउंड इंटरेस्ट है 5.6%, जो आधे आधे साल पे लग रहा है। ठीक है, वहीं पे जो कस्टमर है वो 7,346 रुपए डिपॉजिट करता है 1 जनवरी को और 1 जुलाई के एक साल पहले, मतलब किसी साल के। तो हमें ये बताना है कि साल के अंत में उसको धनराशि कितनी मिलेगी इंटरेस्ट के द्वारा। तो यानी उसका इंटरेस्ट बताना है हमें। देखिए, आप यहाँ पे ये मान लेते हैं ये पूरा साल हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा 1 जनवरी जो ये पैसा जमा करेगा, और इधर हो जाएगा हमारा 1 जुलाई जो यहाँ ये पैसा जमा करेगा। तो 1 जनवरी को उसने ये 6 महीने इधर हो गया, 6 महीने इधर हो गया। 1 जनवरी को उसने 7346 इतने रुपए जमा करे, तो उसका ब्याज तो उसको 6 महीने का मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो उसका अमाउंट होगा 1 जुलाई से पहले पहले, है ना, 30 जून तक, उसके बाद जब 1 जुलाई से साइकिल शुरू होगी तो उस अमाउंट पे भी उसको यहाँ ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि 12 महीने पे उसका ब्याज दर कितना है, 5.6% कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब 6 महीने का अगर हम बात करते हैं तो ये इसका आधा हो जाता है 2.8%। ठीक है, अब यहाँ पे हम जैसा कि जानते हैं कि नेट कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a+b+a/b/100। ठीक है, जब हम दो बारी निकालना है, क्योंकि हमें दो बार इसलिए निकालना है, हमने जैसे बताया 6 महीने पे लगेगा। तो अब मैं इसको 2.8 प्लस 2.8 कर लूं, प्लस यहाँ 2.8 इंटू 2.8/100 कर लेता हूँ। तो इसको जब मैं करूंगा तो ये 5.6 इधर हो गया, और ये 784 होता है 28 का स्क्वायर। अब देखिए, 2 डिजिट इधर हो गया पॉइंट, और इधर 2 डिजिट, नीचे 2 जीरो, तो हमारा टोटल 4 डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ मैं 0.0784 लिख सकता हूँ। तो जब मैं इसको जोड़ूंगा तो ये 5.6784% हो जाएगा इसका नेट कंपाउंड इंटरेस्ट एक साल का, जो 6 महीने पे लगेगा। तो इस वाले अमाउंट पे जो लगेगा, तो यानी कि 7,346 रुपए पे एक साल का जो ब्याज आएगा इन टोटल, वो लगेगा 5.6784%। ठीक है, जो 6 महीने पे। अब वो क्या कर रहा है कि 1 जुलाई को उसने फिर से कितना 7,346 रुपए जमा करा, लेकिन यहाँ जो ब्याज लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ इस वाले 6 महीने का लगेगा, जो कि है 2.8%। ठीक है, अब मैं यहाँ से 7346 को कॉमन ले लूं, 7346 को दोनों साइड से, तो ये ऐड हो जाएंगे। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8.4784%। ठीक है, तो जब आप इसका अप्रोक्सीमेशन लेंगे तो अप्रोक्सीमेशन कितना हो जाता है 8.4, अभी 7 है यहाँ 8 है, तो ये 8 हो जाएगा। तो 8.48% 7346 का ये आपको निकालना है। ठीक है, तो अब आप इसको एक फटाफट कैलकुलेशन करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे साइड में 7346848 को, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आप कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट कर लीजिएगा मल्टीप्लिकेशन की, और गलती करने की चांसेस को कम करिएगा, तो इसका आपको आंसर दिख जाएगा। तो यहाँ मैं आपको पूरी कैलकुलेशन करके नहीं बताऊंगा, लेकिन इसका जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप जरूर इसको चेक कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा और देखिएगा कि आपका सही आंसर आया कि नहीं। सेम ऐसे ही क्वेश्चन ये अगला है, इसको मैं आपको देता हूं कि आप अपने आप करके देखिए कि आपको ये मेथड समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है हमको, कि जिसमें एक अमाउंट जो है अब वो 2 साल के अंदर अपना 55 गुना हो जाता है। इसका मतलब ये उसका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। मान लेते कि 1 रुपए था, तो 2 साल के अंदर उसने कितना गुना हो गया, अपना 55 गुना। तो जो उसका अब अमाउंट हो जाएगा, उसका जो अमाउंट होगा, पहले जो था उसका सम प्रिंसिपल था, ठीक है, वो कितना हो गया 56। तो 1 रुपए की चीज 56 हो गई, जो कि 55 इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड हो गया। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप जानते हैं, ये होता है P1 प्लस R/100 इंटू टी टाइम। कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे 55 है, प्रिंसिपल हमने 1 लिया हुआ है। ठीक है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको निकालना है, टाइम हमारा 2 साल है। तो देखिए ये 1 है, ये तो कुछ नहीं होता, 1 से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये 2 जब इधर आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा इधर। ठीक है, और जब ये 1 इधर आके इस साइड चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको मैं सही कर देता हूँ थोड़ा सा, इधर हो जाएगा माइनस, और ये 100 इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, ये आ गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट।
ठीक है ना। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100√55 हो गया -100 जब ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप यहाँ पे इसको देखिए कि 55 को कैसे आप स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो आप यहाँ देखिए 55 का जो, तो ये √55 किसके बीच का स्क्वायर है। देखिए √55 अगर हम यहाँ पे देखें एक चीज कि 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो ये 49 और 64 के बीच में आता है 55। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये कहाँ, हम इसका स्क्वायर रूट कैसे ले सकते हैं डायरेक्ट। अब यहाँ देखिए हम डायरेक्ट लेंगे इसको 7.4 से। अभी आप कहेंगे कि 7.4 के अप्रॉक्स ही क्यों जाएगा, क्यों, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ 75 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाता है 25 और 7 को जब एक और ऐड कर देंगे तो 7 8 जा 56। तो देखिए ये 56 पॉइंट समथिंग के आसपास ये चला जाएगा 56-25 के लिए, जो कि 55 से बड़ा है। तो हमें लेना है 55 से 55 या 55 के नीचे नीचे जो नंबर है। तो देखिए 7.4 का अगर आप स्क्वायर लेंगे अप्रॉक्स में तो ये 55 के करीब करीब जाएगा। ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ यहाँ 7.4 इंटू 100। ठीक है, 7400 माइनस 100 ठीक है ना, ये हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्या है 7.4 लिया है हमने, तो यहाँ ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो 740 में से 1 जाएगा तो ये 640। तो ये 640 के हमारे आसपास इसका कोई आएगा नंबर। ठीक है, तो देखिए 640 के पास में कौन सा नंबर है, तो 640 के जस्ट ऊपर नंबर आ रहा है हमारा ये 641। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा होगा, 7.4 नहीं होगा, ये 7 पॉइंट समथिंग 4 समथिंग जाएगा। तो इसका मतलब ये 640 से तो ऊपर जाएगा हल्का। तो 640 से हल्का ऊपर कौन सा है, ऑप्शन सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस तरीके से हम कैलकुलेशन को यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि इसका अगर आप स्क्वायर रूट निकालने लगेंगे तो काफी टाइम लगेगा एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर सकते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर आप जो है इसी तरीके से करके आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका सही आंसर आया कि नहीं आया। ठीक है, और ऑप्शन कौन सा इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, जो कि सालाना लग रहा है किसी निश्चित धनराशि पे 2 साल का 14% के ब्याज दर पे सालाना, वो है 633 रुपए। तो हमें वो धनराशि निकालनी है। तो देखिए आप सबसे पहले क्या है कि अगर मैं यहाँ सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो सिंपल इंटरेस्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14% और यहाँ टाइम दे दिया है हमारा 2 इयर्स। तो यहाँ जो नेट रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, नेट सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 14 इंटू 2, तो ये हो जाता है हमारा 28%। ठीक है, अब यहीं पे मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ 14% दे रखा है और टाइम जो दे रखा है 2 साल। तो यहाँ नेट कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर मैं बात करता हूं तो वो कैसे आता है, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था इसके अंदर पहले वाले क्वेश्चन में, ये वाला a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100। इसी को अगर हम लगाएंगे तो देखिए 14 प्लस 14 प्लस 14 इंटू 14 अपॉन 100। ठीक है, तो ये 14 और 14 28 हो जाता है, प्लस 14 का स्क्वायर करते हैं तो 196 अपॉन 100, तो ये आ जाता है। अब आप यहाँ देखिए डिफरेंस लेना है, तो डिफरेंस में 28% और 28% कट जाएगा, तो जो डिफरेंस आता है वो इसी का आता है। तो हमेशा कभी भी आप इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप हमेशा यही वाला स्टेप को हमेशा याद रखेंगे। अब आप ये पूरा स्टेप नहीं लिखेंगे, ये वाला हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको समझाने के लिए बताया। तो ये 1.96% की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है हमें 633। ठीक है, तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो 633 अपॉन 1.96। तो ये पॉइंट हटाएंगे तो इधर 100 आ जाएगा और हमें निकालनी किसकी है 100% की वैल्यू, जो सम आपस में अपने आप में 100% होता है। तो ये आ गया इस तरीके से कुछ। ठीक है, अब आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए इसको 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, 4 से ये 25 टाइम्स चला गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए कि इसको और कैसे कर सकते हैं हम, यहाँ पे अब हम जो है इसको सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 75 हो जाता है, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 और 75 में 7 ऐड कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाता है 82, और 82 में 8 आ गया, 25 को 6 से करेंगे तो 150 और ये हो जाता है 158। ये हो गया। अब इसको हमें डिवाइड करना है 49 से। तो अगर हम यहाँ पे सिंपली 49 से सीधा सीधा इसको 15825 को डिवाइड कर ले तो कैसे आएगा, देखिए अब इसको 3 से करते हैं तो ये 36 हो जाता है, 27 हो जाता है, और ये 12 और ये 14 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखें तो कितना हो गया, ये कितना बच गया 11। ठीक है, यहाँ से 2 आ जाता है। फिर इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 2 बारी में कितनी बार चला जाएगा, 49 को 2 बारी में 98 हो जाता है, और ये 12 2 14 इधर बच गया, ऊपर से आ जाता है हमारा 5, फिर ये 2 बारी में जाएगा 98 और यहाँ पे बच जाएगा हमारा कितना 47।
पॉइंट लगाएंगे तो 0 आएगा, और ये 9 4 9 से 36 होता है, तो ये हमारा आराम से कट जाएगा, 9 से 81 हो जाता है 36, और ये कितना हो जाएगा 44। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 3229 के आसपास जा रहा है, तो 3229 के जवाब जाने वाला ऑप्शन डी ही एकमात्र हमारा ऑप्शन है जो इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, तो यही हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि उत्सवी ने इन्वेस्ट किया, और उत्सवी ने 7500 इन्वेस्ट किया 18% कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और उसको 10,443 रुपए मिलते हैं एन ईयर्स में। तो हमें एन की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 75,00,10443, ठीक है, ये आपको क्या मिल रहा है, ये आपका सम है, और ये हो जा रहा है आपका अमाउंट। ठीक है, जिसके अंदर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आप यहाँ पे देखें इसको माइनस करके तो मिल रहा है 2,943। तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए, अगर ये इतना डिटेल मतलब इतना कॉम्प्लेक्स करके तो एग्जाम में पूछेगा नहीं, या तो ये 2 साल का होगा या ये 3 साल का होगा। ठीक है, तो अब हम करेंगे कैसे ऐसे क्वेश्चन को, पहले तो इसको कट कर लेते हैं। ठीक है, इसको कट करेंगे 3 से, तो ये 2500 हो जाएगा, और 3 से इसको करेंगे तो 3481 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए इसका स्क्वायर रूट के आसपास किसका स्क्वायर है, ये अगर 2 साल का टाइम का है, देखिए n अगर 2 साल है तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, 3 साल है तो क्यूब रूट। लेकिन हम यहाँ पे सीधा सीधा देख रहे हैं 2500 जो होता है वो 50 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और यहीं पे 1 की बात हो रही है, तो सम जो होता है वो इंटरेस्ट लग के बढ़ेगा, अमाउंट जो होता है वो इंक्रीज करता है। तो 50 के ऊपर जो आएगा 3481 वो किसका आ सकता है, 1 जो आता है यूनिट डिजिट आता है एक तो 1 में, 51 में, या फिर 59 में। ठीक है, तो देखिए ये 51 का तो स्क्वायर है नहीं। ठीक है, 51 का स्क्वायर नहीं है, ये 59 का स्क्वायर है। 3481 जो है हमारा किसका स्क्वायर है, 59 का। ठीक है, तो 50 की चीज हो गई 59, तो यानी कि ये स्क्वायर रूट आ रहा है, इसका मतलब इसका जो n की वैल्यू है वो क्या है 2, तो इसका सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आपने सही किया है कि नहीं, आप इसको एक बार और देखिए, क्रॉस वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। तो 9 50 से 49 हो रहा है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये हमारा 59 हो रहा है, तो ये 9 बढ़ रहा है, 9 बढ़ रहा है 50 पे, इंटू 100 कर देते हैं। तो देखिए 50 से ये 2 बारी में चला गया, 9 दूनी 18, तो 18% ही इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, जो कि क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हमारा सही है, एन की वैल्यू हो जाएगी 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 साल के अंदर, सिंपल इंटरेस्ट जो है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा कि 2 साल के अंदर साधारण ब्याज 60 रुपए है, कंपाउंड इंटरेस्ट 64 है, हमें प्रिंसिपल निकालना है ना। इफ एट सिंपल इंटरेस्ट, नहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, हमें प्रिंसिपल निकालना है। यदि 2 साल के उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे साधारण ब्याज 60 रुपए और कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 64 रुपए। देखिए ये प्रिंसिपल है, मान लेते हैं इधर ट्री मेथड से करेंगे। अभी आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जानी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा मेथड हमारे को लगना है। लेकिन अब यहाँ पे तो आपको ये मेथड लगाना, इस तरीके से फिगर नहीं बनाना। एग्जाम में तो आप सीधा देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का, इसका मतलब ये 30 हो जाता है, और इस 30 पे फिर एक 4 बन रहा है, तो ये 64 इधर हो रहा है ना। ये इस तरीके से हो रहा है, 30 रुपए पे 4 रुपए का जो भी ब्याज लग रहा है वो 30 रुपए पे लग रहा है, और वो 4 रुपए इधर आ जा रहा है, तो ये टोटल मिला के 64 हो जा रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो देखिए प्रिंसिपल पे है ना, प्रिंसिपल पे अब ये 4 रुपए का ब्याज लग रहा है, कितने पे, 30 पे, 4 रुपए का ब्याज लग रहा है 30 पे। ठीक है, ये प्रिंसिपल में मल्टीप्लाई होके कितना दे दे रहा है यहाँ पे, ये 30। ठीक है, अभी अगर आपको नहीं समझ आया तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे हम कैसे। 4 का लग रहा है, 4 मिल रहा है हमें 30 पे, इंटू 100 कर लेते हैं, तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। फिर यही रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे लगाएंगे जो हमें 30 दे रहा है, तो इससे डायरेक्ट ये जो रेशियो है उसी को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। प्रिंसिपल से यहाँ 30 हो गया, तो देखिए ये 2 बारी इधर चला गया, ये 15 हो गया, फिर ये 2 से इधर 15 चला गया, है ना, तो 15 बारी में चला गया, तो 15 का स्क्वायर होता है 225, तो प्रिंसिपल है हमारा 225। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, कि जो सम आ रहा है वो हमारा कितना आ रहा है 225। ठीक है, जिसपे ब्याज दर लग रही है, तो वो 2 साल के अंदर तो हो जा रहा है साधारण ब्याज 60, और चक्रवर्ती ब्याज जो हमारा हो जा रहा है वो हो जा रहा है 64। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट सेकंड ईयर में ये दे रखा है हमें। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सेकंड ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट जो किसी के द्वारा अर्न किया गया है 2 साल के अंदर नहीं, सेकंड ईयर, यानी कि पहला ईयर उसमें से हट गया, माइनस हो गया, तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट है 6787, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट में। तो हमें सम बताना है। देखिए सबसे पहली बात, नेट अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लूं 2 साल का, है ना, 2 इयर्स का, 2 इयर्स का, तो आपको याद रखना है वही फॉर्मूला, ए प्लस बी
प्लस ए इंटू बी अपॉन 100 वाला, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर 10% की बात हो रही है तो 2 साल के लिए जो नेट कंपाउंड इंटरेस्ट आता है वो होता है 21, ठीक है। ये आपको हमेशा याद रखना है। 3 साल के लिए कितना हो जाता है, ये हो जाता है 33.1%, ठीक है। ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो देखिए 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 21, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 इयर्स की अगर हम बात करें, देखिए इसमें 1 मिनट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको माइनस करता हूँ। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर वो आ जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 इयर्स माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर, ठीक है। तो 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 21%, ठीक है, और एक ईयर फर्स्ट ईयर का 10%, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 11%। तो इस 11 की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, इतनी, ठीक है। हमें सम निकालना है, तो 11% की वैल्यू आ रखी है हमारी 6787, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 6787 अपॉन 1 इंटू 100, ठीक है। तो देखिए 11 से ये 7 बारी में जा रहा है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 7 वाला ऑप्शन आ जाएगा सीधा सीधा। हमें तो सॉल्व भी नहीं करना, क्योंकि यूनिट डिजिट से देखा जाए तो 11 को कितने से कितने मल्टीप्लाई करेगी, 7 आएगा, तो 7, तो ऑप्शन बी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमें सॉल्व नहीं करना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक सम जब 20% साधारण ब्याज पे लगता है तो 3 साल के बाद वो इतना हो जाता है। तो हमें बताना है कि उस पे सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा अगर वो सेम सम 1 साल के ऊपर, अगर उसी धनराशि पे 1 साल का साधारण ब्याज हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें सम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं, अमाउंट्स टू इतना, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं प्रिंसिपल की बात करता हूँ यहाँ पे, उसको मैं पी लिख लेता हूँ, ठीक है। अब आप जैसा कि जानते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो होता है पी आर टी अपॉन 100, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे नेट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 20% 3 साल के लिए, यानी कि 60%। तो प्रिंसिपल का 160% हो जाता है, वो कितना बन जाता है, 2160, ठीक है ना। यही बात हुई ना, प्रिंसिपल का 60% कितना बन जाता है, 2160। तो ये 10 से 1 0 चला गया, 16 से जब इसको काटेंगे तो एक बारी में 16 हो जाता है, तो 4 56 हो गया, 56 और ये 4 कितना हो जाता है इसका, 16 तिया 48 हो जाता है, 48 और 5 80, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल आ जाएगा वो 1350, इधर वाला 10 इधर मल्टीप्लाई, तो ये प्रिंसिपल आ गया। अब इसी प्रिंसिपल का हमें 1 साल का ब्याज निकालना है, तो 20% निकालना है। 20% का मतलब होता है 1/5, तो 5 से आप इसको कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाता है, 270। तो 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा इसका, 270, जो कि ऑप्शन डी हमारा इसका सही आंसर है, 270, ठीक है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर मोर और फॉर 2 ईयर एट 6% इतना, हमें सम बताना है। तो देखिए इस कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 2 साल का 6% पर सालाना ब्याज पे इतना दे रखा है। तो सिंपल क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है, आपको फिर से करके बताता हूँ। तो जो इंटरेस्ट का डिफरेंस आ जाता है वो एक्चुअल में कंपाउंड इंटरेस्ट में जो ब्याज पे ब्याज लगता है उसका डिफरेंस आता है। जैसे a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100 वाली बात की थी ना, तो डिफरेंस इतना ही आता है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 0.36%, इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 78। क्यों, क्योंकि ये 6 इंटू 6 अपॉन 100 हो जाता है, तो 36 अपॉन 100 का मतलब यही होता है, ठीक है। तो इसी के डिफरेंस हमें ये दे रखा है, हमें सम निकालना है, यानी कि 100% की वैल्यू। तो देखिए 78 अपॉन 0.36%, ये पॉइंट हटेगा तो इधर 100 आ जाएगा, और ये 100% की वैल्यू हमको निकालनी है सम की, तो इधर हमको 100 से फिर से इधर मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो जब आप इसको काट देंगे, देखिए 2 से इसको काटेंगे तो ये 2 1 से एक बार ही चला जाएगा, 8 से 16, और ये 3 6 हो जाता है, 9 से 18 हो जाता है, और यहाँ पे फिर से अगर आप 2 से 9 बार काटेंगे तो ये 50 हो जाएगा, तो ये 45 हो गया। जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो ये 45 हो गया, 15 और 4 19 हो गया, 195, इधर 0 आ गया, और ये 00। तो ये आप यहाँ से, तो 9 से ये 2 बारी में 18 हो जाता है, एक बारी में 9 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाता है, और 6 से 54 हो जाता है, तो 21666 जाएगा, क्योंकि देखिए 54 फिर 60 बचेगा, तो 666 इस तरीके से जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन एकमात्र है यहाँ पे जो कि ऑप्शन बी है, 21666। तो यही हो गया हमारा सम, जो कि इतना आएगा, ठीक है।
आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। ये था आखिरी क्वेश्चन आज की वीडियो का। देखिए ये सारे ही टाइप के कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में जो इस बार क्वेश्चन पूछे गए आरपीएफ एसआई 2024 में, वो उसको हमने कवर किए। आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन अच्छे लगे होंगे। अगर सॉल्यूशन सच में आपको अच्छे लगे और कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने किसी दोस्त के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अगले टॉपिक की वीडियो इसी आरपीएफ एसआई की आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक एग्जाम बैट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।